चलते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश मौजूद हैं देवेंद्र फडणवीस के घर के करीब और वो बता सकते हैं आपको वहां चल क्या रहा है, कौन कौन आया गया, क्या सरगर्मियां हैं अखिलेश वहां से। जी बिल्कुल गौतम जी, यहाँ पर मैं आपको दिनेश भाई आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस के घर पर यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक चल रही है। चंद्रकांत दादा पाटिल, उसके साथ ही यहाँ पर गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर, ऐसे कई यहाँ पर बीजेपी के नेता मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस की बैठक चल रही है और लगातार ये पिछले जो 5-6 दिन से यहाँ पर महाराष्ट्र में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कहीं बात नहीं कर रही थी, शांत थी, लेकिन अंदर खाने में कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही थी और लगातार मुलाकातों का दौर जारी था। अब जो एक अहम मुझे जानकारी मिली है कि राज्यपाल को पूरा पावर है और वो खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं महाविकास आघाड़ी सरकार को, क्योंकि अल्पमत में आपकी सरकार दिख रही है तो आप अपना बहुमत साबित करें, ऐसा वो कह सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो क्या जो 40 विधायक है, जो एक गणित आ रही थी कि वो पहले किसी पार्टी में विलय करेंगे, उसके बाद वो यहाँ सामने आ सकते बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन दूसरी बात एक सामने ये भी आ रही है कि अगर वो वहीं पर गुवाहाटी में ही बैठे रहें, तटस्थ रहे 49 लोग और यहाँ नहीं पहुँचे, तो भी ये खेल हो सकता है कि बीजेपी की सरकार बन जाए और महाविकास आघाड़ी सरकार गिर जाए। तो ये अब बहुत ज़्यादा संभावना है और इसी के तहत लेकिन फिर बीजेपी के जो विधायक हैं उन्हें कहा गया है कि आप कहीं दूर नहीं रहें, पूरी संपर्क। जी, आप जो ये कह रहे हैं कि अगर वो वहीं रहते हैं, एब्सटेन करते हैं, यहाँ नहीं आते हैं और इधर राज्यपाल इधर फ्लोर टेस्ट के लिए कह देते हैं, ये एक स्थिति बनती है। किसी छोटे दल के साथ वो मर्ज कर जाते हैं, कहा जा रहा है बच्चू कडू की जो पार्टी है प्रहार, उसके साथ वो मर्ज कर सकते हैं। बहुत तरह की संभावनाएं इस समय उमड़ घुमड़ रही है, लेकिन सबसे प्रबल संभावना क्या दिखाई दे रही है उनियाल साहब, आपको क्या दिखाई देता है? ऐसी संभावना जो किसी भी तरीके की स्क्रूटनी की अग्नि परीक्षा भी पार कर जाए और सबसे प्रबल भी हो आपके हिसाब से? मुझे गौतम जी ऐसा लगता है कि जैसा मैंने पहले बताया, जो भी पावर्स जिस व्यक्ति को होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए, वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसको। तो एक बात सिर्फ हल्का सा जो गवर्नर से आपने जिक्र किया था, 174, 175, 176 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक मेरे सामने रखी है, वो देती है एम्पल पावर गवर्नर को, जैसे कि डिप्टी स्पीकर को 179 देती है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन आज भी सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हुआ। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अब 11 तारीख तक का समय अपने को इन 4 शिंदे ग्रुप को मिला कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, सबको नोटिस दीजिए, सारी पार्टीज को बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नोटिस दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ये 163 के हवाले से अपने खास अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अगर राज्यपाल ऐसा करते हैं, देखिए इससे पहले कभी भी किसी भी फ्लोर टेस्ट में कोई स्थिति ऑकवर्ड नहीं बनी है शिवसेना की सरकार के लिए, मतलब उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए। तो क्या राज्यपाल वाकई इसको सुओ मोटो लेकर ऐसा बुला सकते हैं? और फिर वैसे में ये 163 के तहत ये पावर उनका चैलेंजेबल होगा कि नहीं होगा, ये जरा मैं समझना चाहता हूं। अभिषेक जी, इस बारे में आपकी टिप्पणी। उनियाल साहब, आता हूं आपके पास। सर देखिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर गवर्नर अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कर सकते हैं, बट अभी हमें यह देखना होगा कि क्या आज की तारीख में वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भी आए हैं या नहीं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उन्होंने डिफेक्शन का पिटिशन डाला, अभी स्टे हो गई है। उसके पहले गवर्नर की डिप्टी स्पीकर की कॉम्पिटेंस डिसाइड करनी होगी कि क्या वो कॉम्पिटेंट है उस पर डिसाइड करने को या नहीं। उसके लिए फ्लोर टेस्ट की जरूरत हो जाएगी कि एडिक्वेट मेजॉरिटी है या नहीं। यहां से लेकर वहां तक के बीच में कई चीजें साफ हो जाएंगी। इसीलिए गवर्नर साहब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कॉल अपॉन करेंगे कि आप आकर के अपना मेजॉरिटी प्रूव कीजिए, नॉट लाइकली अ सिनेरियो। आई थिंक द लाइकली सिनेरियो इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द क्वेश्चन whether the deputy speaker can decide on to the defection or not. Second aspect would be, I think either they would have moved or they are in the process of moving. This particular faction, the Shinde faction and the Thakre faction, Shinde faction has been claiming that they are the original party. If they are the original party, and it's a very complex procedure to decide कि आप किस तरह से ये डिसाइड कर लेते हैं कि दूसरा जेन्युइन पार्टी कौन है।
इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स तो आप प्रोसीजर। ये कह रहे हैं कि सबसे पहला सवाल जहां पर है वो ये है कि जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उनका अपने पद पर बने रहने वाला भरोसा विधायकों का लेकर वो चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, या उनका वो हट चुका है उनसे। दूसरे, वो डिफेक्शन के संदर्भ में फैसला दे सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद ये राज्यपाल के सुओ मोटो कॉग्निजेंस वाला सवाल उठता है। ये बहुत बहुत ज्यादा प्रबल संभावना नहीं लग रही है अभिषेक जी को, लेकिन संजीव उनियाल जी को ये प्रबल संभावना लग रही है।